राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग बात कर लेंगे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के बारे में कि इस वीक में कौन कौन सा स्टॉक मेरे रिडार में है जो अच्छा खासा मोमेंटम करता हुआ हम लोगों को दिख सकता है। ठीक है, और निफ्टी को भी एक बार देख लेंगे, निफ्टी अभी के टाइम पे कैसा लेवल पे है और क्या कर रहा है। रेटनेस तो हम लोगों को दिख ही रहा है कि कहीं ना कहीं वो रेट है, क्या फॉलो थ्रू आ सकता है कि नहीं, और क्या कोई सपोर्ट क्या है नहीं, वो भी एक बार हम लोग देख लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन कहना कहीं मुझे मोटिवेशन दे जाता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। होगा तो ये है निफ्टी का चार्ट डेली के टाइम फ्रेम पे। क्या दिख रहा है आपको? सिंपली एक ईएमए का सपोर्ट आपको दिख रहा होगा नीचे से, जो कि है आपका 50 ईएमए। ठीक है, कौन सा ईएमए है ये है आपका 50 ईएमए। तो एक इम्पॉर्टेंट ईएमए इस लेवल पर अभी खड़ा हुआ है और उसके ऊपर ही आके मार्केट अभी रुका है। अभी क्या हो सकता है, देखिए सिंपल यहाँ से ना, अभी जो कैंडल है, कैंडल को अच्छे से देखिए, क्या कैंडल क्रिएट किया। सिंपल देखिए, अच्छा खासा बेयरिशनेस कैंडल, देन होल्ड कैंडल। इसका डाउन साइड अगर ब्रेक होगा तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल हम लोगों को दिख सकता है, लगभग इस लेवल तक एक बड़ा डाउनफॉल, मतलब 200 का जो इम्पोर्टेंट एक ईएमए है कहीं ना कहीं वहां तक जाते हुए दिख सकता है। हाँ, उसके बीच में बहुत सारा सपोर्ट है, पर कहीं ना कहीं क्योंकि ऐसा देखा गया है, अगर 50 ईएमए को कभी भी कोई स्टॉक या फिर इंडेक्स तोड़ता है तो कहीं ना कहीं वो जो 200 ईएमए है उसके तरफ मैग्नेट की तरह खींचा चला जाता है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकल गया, जो कि है 21,900 के नीचे अगर निकल गया, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सपोर्ट दिख सकता है यहाँ पर लगभग 21,500। उसके बाद एक सपोर्ट दिखेगा यहाँ पर 21 का, ठीक है, 21,000 का। उसके बाद आपको दिख सकता है 20,500 या फिर 400 का एक लेवल। ये जो लेवल मैं दे रहा हूँ सारे लेवल को आप मार्क कर लीजिए। फर्स्ट लेवल है आपका 21,500, सेकेंड लेवल है आपका 21,100 या फिर 21। उसके बाद इस थर्ड जो लेवल है वो आपका है 20,457 का लेवल। मैं क्लियर कर पाया? तो ये सारे लेवल हम लोगों को दिख सकते हैं निफ्टी के अंदर। अगर निफ्टी यहाँ से कोई भी रेड कैंडल क्रिएट करके इस लेवल का लो ब्रेक करता है तो ठीक है। अगर यहाँ से अपसाइड जाता है, देखो ये जो कैंडल पैटर्न है ना, ये है इनसाइड कैंडल पैटर्न। जिस साइड निकलेगा उस साइड बड़ा मोमेंटम हम लोग देख पाएंगे, क्योंकि बियर ऊपर की तरफ है। इसका मीनिंग यही होगा कि कभी भी इसका अगर लो टूटे तो ड्रास्टिकली गिर सकता है डाउन साइड पे। तो आप तैयार रहिएगा, कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। पर एक बार भी अगर लो तोड़ दिया, आज का कैंडल या फिर अगले दिन का या फिर दूसरे दिन का कैंडल का लो अगर तोड़ दिया, इंपॉर्टेंट लेवल 21,930 का या फिर 900 का लो अगर तोड़ दिया, निफ्टी आपको दिखा सकता है 21,500 का लेवल। ठीक है, हो सके तो नोट कर लो इस चीज़ को। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, अगर ब्रेकआउट हो जाता है, मान लेते हैं इस लेवल का 22,120 का लेवल, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक अपसाइड मोमेंटम दिख सकता है। पर वो अपसाइड जो मोमेंटम होगा वो उतना ज़्यादा सस्टेनेबल मोमेंटम नहीं होगा। सस्टेनेबल कब होगा? अबव द लेवल जब तक नहीं निकल जाता, ये जो प्रॉपर लेवल है, इस लेवल के ऊपर जब तक वो निकल नहीं जाता, तो एग्रेसिव जो बायर्स है या फिर जो कॉन्फिडेंस वाले जो बायर्स है वो आएंगे नहीं। 22,500 के ऊपर ही ओनली आपको बड़ा मोमेंटम दिख सकता है, नहीं तो बिलो 21,900 के नीचे डाउन साइड मोमेंटम आ सकता है 21,500। उसके बाद 21,100 तक भी मार्केट जाता हुआ आपको दिख सकता है। मैं क्लियर कर पाया? हो सके तो नोट कर लीजिए, निफ्टी का यही लेवल आ रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग कोई भी ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, रिस्क को दिमाग पे लगकर इतना ही रिस्क लीजिएगा जो खोने के बाद भी आपको उतना दिक्कत ना हो। चलिए, तो फर्स्ट जो स्टॉक है आज के दिन में उसको एक बार हम लोग देख लेंगे। ओके, फर्स्ट जो स्टॉक है इसका नाम है सीजी पावर। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बात किया हुआ है बुधवार को। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक के अंदर मुझे उतना कोई नेगेटिविटी अभी दिख नहीं रहा है। अच्छा खासा बायर से और एक बहुत अच्छा पैटर्न क्रिएट किया है। कौन सा पैटर्न है मुझे ज़रूर बताइएगा। अबव दैट लेवल 486 के ऊपर अगर एक बार भी ब्रेकआउट होता हुआ दिखे इस वीक पे, तो अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। फर्स्ट टारगेट ही हो जाएगा 550। सेकेंड टारगेट में बड़ा सोच रहा हो, जो कि है आपका 650 का लेवल। लगभग कितना परसेंट आ रहा है यहाँ से? अगर यहाँ से मैं देख लूँ तो लगभग 33% के आसपास निकल के आ रहा है। इस पर नज़र रख सकते हैं। कंटिन्यू आपको दिखेगा बायर्स अपने प्राइस को ड्रैग करके अपसाइड पे लेके जा रहे हैं। तो
तो कहीं ना कहीं अपसाइड हो सकता है। और यहाँ पे जो पैटर्न है आप देखिए एक बार, एक इनसाइड कैंडल का पैटर्न भी क्रिएट करके बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा खासा शार्प रैली या फिर शार्प मोमेंटम हम लोगों को दिख सकता है स्टॉक के अंदर। नजर रखिएगा 486 के ऊपर एक अपसाइड मोमेंटम के लिए। एसएल क्या होगा सर, एसएल सर कहाँ पे रखेंगे, देखो ये जो लो है बहुत इंपॉर्टेंट लो होगा क्योंकि यहाँ से बायर है यहाँ इस जोन पर, तो कहना का इस जोन का आप एक एसएल देकर इसको ट्रेडिंग के लिए देख सकते हैं। पर और एक चीज़ कर सकते हैं, ये जो इनसाइड कैंडल है उसके नीचे भी आप एसएल देकर ट्रेडिंग के लिए देख सकते हैं। पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उनके साथ पहले बात कर लीजिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन आप लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। ये जो स्टॉक है सीजी पावर, इस पर नजर रखिएगा, मुझे लगता है अच्छा खासा मोमेंटम इसके अंदर होता हुआ दिख सकता है। ओके, नेक्स्ट जो स्टॉक है इसको भी एक बार देख लेंगे। सेम टाइप ऑफ पैटर्न, मैंने आज लगभग सेम टाइप का पैटर्न ढूंढा है, तो सेम टाइप का पैटर्न यहाँ पे भी है। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखेगा, जब आईपीओ आया था तब जो लिस्टिंग प्राइस था उससे लगभग बहुत ज्यादा डिस्काउंट प्राइस पे ये स्टॉक जा चुका है। अभी क्या हो रहा है देखो, बायर्स यहाँ पे अभी आए हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ वो ड्रैग कर रहे हैं। एक चीज़ याद रखना, जो भी मैं स्टॉक दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप मिड कैप का स्टॉक है, ठीक है। तो रिस्क को अच्छे से मैनेज करना, हो सकता है जो भी स्टॉक देख रहा हूँ अगर मार्केट गिर गया तो एक एक स्टॉक 10% भी गिर सकता है, तो उसको दिमाग पे रख के ही आपको ट्रेडिंग करना है। अपने माइंड को उस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा कि मैं जो स्टॉक ले रहा हूँ यहाँ पर मुझे 10% का डाउन साइड का मूव भी मुझे दिख सकता है, ठीक है। उसके बाद ही आप कोई ट्रेड ले सकते हो। पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है पहले बात जरूर कर लीजिएगा उनसे, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न है, अबव दैट लेवल जो कि एक ब्रेकआउट वाला लेवल है 1320 या फिर 26 के ऊपर अगर निकलता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। आप सिंपल देख सकते हो 1350 के आसपास अगर होता है तो आप सिंपल यहाँ पर देख सकते हो। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 1500, सेकंड टारगेट हो जाएगा 1661 के आसपास, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ एक बार अच्छे से देखो, इस जोन पर अच्छा खासा आपको दिखेगा ना वीक रिजेक्शन, बायर तो है यहाँ पर है, अच्छा खासा एक बड़ा कैंडल क्रिएट किया जहाँ रिट्रेसमेंट हुआ, देन अगेन मूव, मतलब बायर इस जोन पर है, ठीक है। जब जब मार्केट नीचे आ रहा है तब तक बाइंग हो रहा है नीचे से, ठीक है। कहीं ना कहीं आप और एक चीज़ कर सकते हो, इसका जो हाई है लगभग 1290 या फिर 1300 का, इस लेवल पर भी आप एक छोटा एसएल देकर ट्रेडिंग के लिए देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो अबव दैट लेवल, इस लेवल के ऊपर आप ट्रेडिंग के लिए देख सकते हो, ठीक है। एसएल जो होगा इस लेवल का एसएल देखिए, इसको ट्रेडिंग के लिए देख सकते हो 1160 के आसपास का, ओके। और कितना % का रिटर्न यहाँ से आ सकता है, अगर मैं इस लेवल से देखूँ तो लगभग 12%, और अपसाइड अगर देखूँ लगभग 25% के आसपास का कुछ रिटर्न हम लोगों को बनते हुए दिख सकता है स्टॉक के अंदर। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगा रिस्क को मैनेज करना, रिस्क को ज़रूर मैनेज कीजिएगा। कहीं ना कहीं उतना मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है निफ्टी के अंदर, तो कहीं ना कहीं अगर डाउन साइड आता है इन जो सब स्टॉक के अंदर आप पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सावधान रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सावधान रहकर, सतर्क रहकर आप पोजीशन क्रिएट कीजिएगा, ठीक है। और किसी सलाहकार से बात ज़रूर कर लीजिए, कोई भी पोजीशन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे बात ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इसी तरीके का जो एडवांस प्राइस एक्शन जो है वो अगर सीखना है तो आप क्या करेंगे, तो हम लोग का जो बेसिक टू एडवांस स्विंग स्ट्रेटजी कोर्स का जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुका है। आप अगर चाहते हो ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन ज़रूर करो। और क्या है कोर्स के अंदर, सिंपली 6 मंथ का जो ये कोर्स है, ठीक है। 3 मंथ है आपका प्योरली लर्निंग और 3 मंथ है आपका प्रैक्टिस, ठीक है। मैं जो भी ट्रेड आपको शेयर करूंगा उस ट्रेड पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। पर आपको रिस्क अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। कैसे रिस्क मैनेज करोगे, क्या देख के मैंने ट्रेड को दिया है और कितना रिस्क होना चाहिए इस ट्रेड के अंदर, कैसे आप एक अच्छे से एक पोर्टफोलियो को क्रिएट करोगे ताकि आपका रिस्क कम हो, उसके अंदर रिवॉर्ड सब हमेशा उसके अंदर ज़्यादा हो, ये सारे जो एडवांस चीज़ें मैं सारा कुछ आपको सिखाने वाला हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस रहेगा, टेक्निकल एनालिसिस रहेगा। एक मैं जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने जो स्ट्रैटेजी में यूज़ करता हूँ मैं वो स्ट्रैटेजी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और एक्सक्लूसिव प्रीमियम मेंबरशिप रहेगा जो रहेगा आपका लाइफ टाइम, मतलब लाइफ टाइम में आपको कुछ स्टॉक वहाँ पर मैं देता रहूँगा जिसके मदद से आप ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। हाँ, सब कुछ देखकर, प्राइस एक्शन, फंडामेंटल सब कुछ देखकर मैं आपको वो दे सकता हूँ, जो कि है आप हम लोग का स्विंग ट्रेडिंग कम्युनिटी है ना। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, पैसा पे करके वहाँ पर वो ज्वाइन करते हैं। पर यहाँ पर क्या होगा, आप अगर कोर्स को इनरोल करते हो तो आप वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जितने साल वो ग्रुप रहेगा उतने साल आप रहोगे, ठीक है, लाइफ टाइम तक, ठीक है। तो ये है हम लोग का पूरा कोर्स का डिटेल्स। क्लास जो होगा वो होगा संडे को, ठीक है। संडे को क्लास होगा रात के 9 बजे से 9 PM टू 11 PM, ठीक है, क्योंकि रात को ही ज़्यादातर लोग फ्री होते हैं और तो उस वक्त ही हम लोग क्लास करेंगे,
ठीक है, तो ये है नंबर। आप अगर चाहते हो ज्वाइन करना तो आप कॉल कर सकते हो। मैं मैक्स 10 स्टूडेंट को ही ऑनलाइन में मैं लूँगा, उससे ज़्यादा स्टूडेंट में पढ़ाना नहीं चाहता। ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स 10 स्टूडेंट जो भी जल्दी आएंगे उन सब का एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। आफ्टर 10 मैं एडमिशन क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ये एक इनिशिएट है मेरी तरफ से, कहीं ना कहीं मैं जो भी जानता हूँ, जितना भी एक्सपीरियंस है, मैं कहीं ना कहीं वो शेयर करूँ। 10 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कियोस हो जाता है, मैं ठीक से उन लोगों को समझा नहीं पाता। दैट्स वाई मैक्स जो स्टूडेंट रहेगा वो होगा ओनली 10 स्टूडेंट। आप अगर चाहते हो इनरोल करना तो आप कॉल कर सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, और भी अगर डिटेल्स कुछ जानना है तो आप कॉल या फिर व्हाट्सअप में मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। कौन सा नेक्स्ट स्टॉक है जो मुझे अच्छा खासा लग रहा है, मोमेंटम कर सकता है। ओके, नेक्स्ट जो स्टॉक है, स्टॉक का नाम है HEG। ठीक है, क्या कर रहा है, सिमिलर पैटर्न, एकदम सिमिलर पैटर्न है। मैं क्यों इस टाइप का पैटर्न ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे मार्केट के अंदर अगर डिप आता भी है तो जो जो कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है ना वो कंटिन्यू करे। दैट्स वाई मैं इस टाइप का पैटर्न ढूंढ रहा हूँ कि उसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी दिख रहा है बायर ने शेयर को ऊपर लेके आए हैं, अभी इंपॉर्टेंट जोन पे है, ब्रेकआउट करेगा तो ऑब्वियस सा बात ही अपसाइड पे भाग जाएगा। दैट्स वाई मैंने इस टाइप का पैटर्न को ज़्यादा ढूंढा है, मैंने रिवर्सल टाइप का पैटर्न को नहीं ढूंढा इस बार में। ठीक है, तो एक अच्छा खासा लेवल पे है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो सामने है 2000 का एक लेवल, राउंड नंबर, बड़ा नंबर। ठीक है, उससे पहले इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन, कितना टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग एक बार डेट देखें, इस लेवल से इस लेवल तक लगभग 273 से ये कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज के अंदर। तो आपको ये पता चल ही रहा हो कितना ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल होगा अगर ये ब्रेकआउट करता है तो अपसाइड जाने का। अगर 2000 को ब्रेक करता है, सिंपल हम लोगों का जो टारगेट होगा वो हो जाएगा 2200 का लेवल। ठीक है, बायर्स कहाँ पे है, इस जोन पर बायर्स थे, यहाँ पर है अभी इस जोन पर बायर्स है, तो यहाँ पर एक एसएल देकर हम इसको ट्रेडिंग के लिए देख सकते हैं। लगभग 30% का रिटर्न इस ट्रेड के अंदर हम लोग बना सकते हैं, पर रिस्क को अच्छे से मैनेज करना। मैं अगेन बोल रहा हूँ, स्मॉल कैप मिड कैप का स्टॉक दे रहा हूँ, लार्ज कैप का स्टॉक में नहीं दे रहा, तो रिस्क को अच्छे से मैनेज ज़रूर करना है आपको। ठीक है, और कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही आप कोई ट्रेड प्लान कीजिएगा। मेरे कहने पर कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि आपका अगर लॉस या फिर अगर प्रॉफिट होगा ना, इससे मुझे कुछ आएगा जाएगा नहीं, ये बात को याद रखिएगा। मैंने दिया है इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक तो सर पूरा फटेगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी ये मार्केट के ऊपर है। हम लोगों के हाथ में क्या है, हम लोगों के हाथ में सिर्फ होता है रिस्क मैनेजमेंट एंड होता है एसएल। यही दोनों को ही हम लोग सिर्फ हैंडल कर सकते हैं और किसी चीज़ को नहीं। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको पोजीशन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्लियर कर पाया। चलो नेक्स्ट जो स्टॉक है उसको भी एक बार हम लोग देख लेंगे। अच्छा, हम लोगों ने 3 स्टॉक देख लिया, जो 3 स्टॉक हम लोगों को दिख रहा है सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न। अभी कुछ कैंडल स्टिक के ऊपर हम लोग कुछ स्टॉक देंगे जो सपोर्ट के नियर बाई है और एक इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक क्रिएट किया है। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आप एक कंपैरिजन कर सकते हो कि किस टाइप से स्टॉक को देखना चाहिए। 5 स्टॉक दे रहा हो, 5 स्टॉक के अंदर आपको लॉजिक दिख जाएगा। 2 स्टॉक दे रहा हो कैंडल स्टिक के ऊपर बेस करके, 3 स्टॉक दे रहा हो मैं प्राइस एक्शन के ऊपर बेस करके। इस तरीके से ही ट्रेडिंग किया जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पर है, ऑलरेडी मेरा एक बार इसने एसएल खा चुका है। फिर अबे अगेन मैं क्यों दे रहा हूँ इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं बायर से ड्यू टू वॉलेटिलिटी, मार्केट का डाउनसाइड मूव, इसकी वजह से इसने हम लोग का एसएल खा लिया, पर इसके अंदर कहीं ना कहीं पोटेंशियल है। आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा एक अच्छा खासा यहाँ पर इसने कैंडल क्रिएट किया है। और देखो उससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट कैंडल क्रिएट किया था। मैंने जो भी स्टूडेंट्स है वो एक बार जाके इस वॉल्यूम को एक बार एनालिसिस करना, और जो नए व्यूअर जो अब तक स्टूडेंट नहीं बने हैं उनको मैं बता दूं, ONGC नाम का एक शेयर है, उसको जाके एक बार देखना और वॉल्यूम के साथ ना प्राइस को एक बार कंपेयर करना। तो आपको दिखेगा जब जब वॉल्यूम नेगेटिव आता है स्टॉक प्राइस अपसाइड में भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिमिलर चीज़ हो सकता है। कहीं ना कहीं प्रॉपरली ये जो परफेक्ट जोन है, देखो जहाँ से वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ है, इस जोन पे ही अच्छा खासा आपको वॉल्यूम के साथ साथ प्राइस का करेक्शन होता हुआ दिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब है ये जो प्रॉपर जोन है, इस लेवल पर लिक्विडिटी को पैदा किया गया है। मतलब इस जोन पर बहुत सारे लोग अपने एसएल लिए हैं और बहुत सारे जो बिग प्लेयर है वो अपना पोजीशन यहाँ पर उठाए हैं या फिर माल उठाए हैं। दैट्स वाई ये जो प्रॉपर जोन है, इस जोन पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इस जोन पर हुआ है। ठीक है,
तो डेट्स वाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस जोन से ही मुझे एक ट्रेड यहाँ पर मिल जाए। लगभग 40 रुपये का यहाँ पर एसएल है, आप यहाँ पर देख पाओगे। जैसे ही स्टॉक का जो हाई है वो ब्रेक करेगा, लगभग है 709.85, आप पकड़ लो 710 जैसे ही ब्रेक करेगा एक अच्छा खासा मोमेंटम इसके अंदर आता हुआ हम लोग को दिख सकता है। टारगेट बड़ा है, ऑब्वियस सा बात है, अगर इस लेवल से मैं देख रहा हूँ तो लगभग 30% के आसपास का टारगेट है। आप सोच ही सकते हो कितना बड़ा टारगेट है। तो मैं सिंपल होल्ड कर रहा हूँ, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि ओनली मुझे 5% ही जाएगा, 5 से 6% का एसएल है, 30% का टारगेट है। कितना बड़ा है आप सोचो। मैं 1 2 3 एसएल में लेने के लिए तैयार हूँ। एक एसएल हिट हो चुका है, ये सेकेंड एसएल देखते ये हिट करता है कि नहीं करता, या फिर यहाँ से हम लोगों को एक अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता है। ठीक है, तो इसको नज़र रखना। एसबीआई कार्ड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट जो स्टॉक है एमपी हसीस, ऑलरेडी इसके अंदर भी हम लोगों का एसएल हिट हुआ है, फिर भी मैं इसको क्यों दे रहा हूँ? सिंपल सा बात है, प्राइस एक्शन मुझे बहुत पसंद है। इसके अंदर प्राइस एक्शन बहुत एक्यूरेट है, ऊपर जाने का पोटेंशियल इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, पर ये जा नहीं पाया ड्यू टू मार्केट वॉलेटिलिटी हो सकता है, और कोई भी रीज़न हो सकता है, नीचे आ गया। पर अगेन देखो यहाँ पर एक अच्छा खासा वीक रिजेक्शन के साथ कैंडल क्रिएट किया है, और जो रेजिस्टेंस था पहले जिसको ब्रेक किया था, अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, और उसी पे आके इसने एक इम्पॉर्टेंट कैंडल भी क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर और एक चीज़ है, क्या है? देखो 50 EMA का एक सपोर्ट भी यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं इस लेवल से एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाई कितना है? 2519, 2520 का पकड़ लो, 2520 का हाई है। अगर यहाँ से ये स्टॉक निकलता है, मेरा जो टारगेट है, मैं सिंपली बताऊँ, मेरा जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है मेरा 3000 का, ठीक है। सेकेंड जो टारगेट है वो है और भी बड़ा टारगेट, लगभग 34% का। कितना का पैटर्न क्रिएट किया, चलो एक बार देख लेते हैं कि लगभग इसने कितने का पैटर्न क्रिएट किया है। इस लेवल से है, इस लेवल से अगर मैं इस लेवल तक देखूँ इतने का पैटर्न है। अगर मैं ऊपर में इसको प्लेस करता हूँ तो आपको दिखेगा, देखो लगभग ये वाला टारगेट आ रहा है 3200 के आसपास। मैं देख रहा हूँ ऑल टाइम हाई, क्योंकि शेयर के अंदर और भी कोई चीज़ है जो मैं नोटिस कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, देखो शेयर ने अच्छा खासा डाउनसाइड मारा है, ऊपर आया तब अच्छा खासा एक रिजेक्शन, ये जो है, और ये जो लेवल है ये है 0.6 का लेवल। फिबोनाची के अकॉर्डिंग ये 0.6 का लेवल है। इस लेवल से जब कोई स्टॉक ऊपर भागता है तो एक अच्छा खासा बड़ा रैली दे सकता है। थोड़ा बहुत साइकोलॉजी को समझो मार्केट के, ठीक है। बड़ा पुल बैक लिया, उसके बाद अगेन ये अपसाइड में भाग रहा है, तो एक बड़ा मोमेंटम देख सकता है, ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है, ऑल टाइम हाई ब्रेक करके भी अपसाइड जा सकता है। पर ये है मेरा पूरा जो एनालिसिस है, अपसाइड गया, रिट्रेसमेंट हुआ, देन अगेन एक अपसाइड मार सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग इस पर पोजिशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल जो एडवाइज़र है उनके साथ बात ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही कोई पोजीशन आप क्रिएट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। राधे राधे।